हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम। तो जो लगभग हमने कंप्लीट कर ही लिया था, कुछ टॉपिक्स बच गए हैं जिन्हें हम आज जो है चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार आज चैप्टर को रिवाइज भी कर लेंगे साथ साथ। ठीक है, तो कंबशन एंड फ्लेम में सबसे पहले हमने पढ़ा कि दहन यानी कि कंबशन क्या होता है। फिर बात की थी दहन के बारे में कि दहन की जो प्रोसेस है ये क्या होती है। ठीक है, दहन की प्रोसेस क्या है, दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन क्यों है, क्यों दहन की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस पर बेस्ड हमने एक एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव भी कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की दहनशील और गैर दहनशील पदार्थ क्या होते हैं, एग्जाम्पल देख लिए थे। फिर दहन के उत्पाद क्या क्या होते हैं ये भी देख लिए थे। ठीक है, और ज्यादा हमारे जो ईंधन होते हैं वो कैसे हैं बच्चों, वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, फिर दहन के प्रकार के बारे में बात कर ली थी कि दहन के प्रकार क्या क्या होते हैं, इनको बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था। फिर कुछ और प्रकार जैसे कि पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन, इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। ठीक है, फिर बच्चों हमने पढ़ा कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। फिर इग्निशन टेम्परेचर के बारे में बात की। फिर हमने बात की जो आवश्यक शर्तें हैं ये क्या क्या है, इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया। और फिर जब आग लग जाती है तो उस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। कभी कभी आग कैसे हो जाती है, बेकाबू हो जाती है। ठीक है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो कैसे हम उसे कंट्रोल करेंगे, क्या क्या अलग अलग मेथड्स होंगे, क्या क्या अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पर हमने वो भी पढ़े थे। क्लियर। फिर हमने बात की कि ज्योति क्या है, यानी कि ज्वाला क्या है, ज्वाला की संरचना क्या है, इसके सारे पार्ट्स जो है, सारे जो क्षेत्र है, इनर मोस्ट क्षेत्र, आउटर जोन, इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन, सभी जोन्स को हमने अच्छे से पढ़ लिया था। फिर बात की थी कि मोमबत्ती की लौ से हम क्या करते हैं, कैसे जो है सुनार उसका उपयोग करते हैं, इसके बारे में बात की थी। फिर हमने बात की बच्चों की ईंधन क्या होता है, अलग अलग तरह के ईंधन जैसे कि ठोस, तरल और गैसीय ईंधन क्या है, इनके एग्जाम्पल के बारे में बात की। ईंधन दक्षता क्या है उसे समझा था। ठीक है, फिर अलग अलग फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू हमने देखी थी। ठीक है, और यहाँ पर ये भी देख लिया था कि कौन सा अच्छा फ्यूल है, कौन सा एक कुशल ईंधन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ईंधन जलाने के हानिकारक प्रभाव क्या हो सकते हैं और क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। फिर ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन पर भी हमने एक शॉर्ट नोट तरीके से अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए, तो फिर हमने दो क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखे थे। क्वेश्चंस तो नहीं है, एक तरह से चैप्टर के ही ये टॉपिक है कि हम ईंधन की जगह मतलब अब जो है हम लकड़ी क्यों नहीं जलाते हैं, या हमें जो हमारे ऑटोमोबाइल फ्यूल्स हैं, ऑटोमोबाइल ईंधन है, उनकी जगह पर जो पेट्रोल है, डीजल है, उनकी जगह पर हमें सीएनजी का उपयोग क्यों करना चाहिए, इसके बारे में बात की थी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है ईंधन का संरक्षण कैसे करें, कैसे हम बचा सकते हैं ईंधन को। तो देखो बच्चों, ये ऐसा टॉपिक है, इसमें आप खुद से भी लिख सकते हो, है ना, कैसे हम बचा सकते हैं। देखो, ज्यादा वेस्ट ना करके, जब आवश्यकता हो तभी यूज करके। ठीक है, तो कुछ और मेथड भी हैं, जैसे दिखते हैं यहाँ पर। गैस चालू करने से पहले खाना बनाते समय आवश्यक सभी सामग्री एक स्थान पर एकत्र कर लें। तो जब हम खाना बना रहे हैं तो सारी सामग्री को एक साथ एकत्र कर लें, ताकि इजीली पक जाए खाना जो भी हम बना रहे हैं, ज्यादा गैस जो है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, टायरों के दबाव की नियमित जांच करिए। जो जो यानी कि जो टायर का प्रेशर है उसका हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर उसकी जांच करनी चाहिए। छोटी दूरी के लिए कार या मोटर बाइक का उपयोग करने के बजाय पैदल चलना शुरू कीजिए, ये शुरू करें। यानी कि जब हमें छोटे डिस्टेंस पर जाना है, आसपास की जगह पर जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर पैदल चलना चाहिए। ठीक है, इतना हमारा फ्यूल बचेगा। यात्रा के लिए निजी वाहनों के बजाय बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। ठीक है, और यदि हमें कहीं दूर यात्रा पर जाना है तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम ईंधन को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्लियर, तो चलिए नोट कीजिए इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला, स्वच्छ ईंधन की ओर बदलाव। इन पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए वाहनों के लिए डीजल और पेट्रोल की जगह संपीड़ित प्राकृतिक गैस दैट इज सीएनजी, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीएनजी का उपयोग किया जा रहा है। सीएनजी बहुत कम मात्रा में हानिकारक है, क्या है, कम मात्रा में हानिकारक उत्सर्जन करती है, जिससे यह एक स्वच्छ ईंधन विकल्प बन जाता है। ठीक है, तो स्वच्छ ईंधन की ओर बदलाव, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, स्वच्छ ईंधन की ओर जाना चाहिए, यानी कि जो ईंधन है जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इनका उपयोग ना करें, क्योंकि इनसे जो है SO2 NO2 जैसे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। ये गैसेस कौन सी गैसेस निकलती हैं, SO2 NO2, किससे, पेट्रोल है, डीजल है, इनका उपयोग करके। अब इससे क्या होता है, इन ईंधनों से क्या होगा बच्चों, ये गैसेस निकलेंगी, ये गैसेस निकल करके जाएंगी एटमॉस्फेयर पर। जब ये गैसेस एटमॉस्फेयर में जाएंगी तो वहां रेन वाटर के साथ मिलकर के एसिड बनाएंगी, ठीक है, और क्या करेंगे, एसिड रेन फॉर्म करेंगे, और जो है एसिड रेन के रूप में आकर के नीचे हमारी पृथ्वी पर गिरेंगी, अलग अलग खेतों में गिरेंगी, वाटर बॉडीज में गिरेंगी, इमारतों पर गिरेंगी, अलग अलग चीजों पर गिरेंगी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान ये पहुंचाएंगी। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करना चाहिए। क्लियर है, तो चलिए इसे अब आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। चैप्टर में काफी सारे टॉपिक्स हमने पढ़े, है ना, चैप्टर को काफी डिटेल में हमने समझा। अब हम करने जा रहे हैं बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बच्चों, अब इसे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं, चैप्टर है था हमारा जो हमने पढ़ लिया है, दहन और ज्वाला। ठीक है, इसको हमने काफी डिटेल में पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा। चलिए तो क्वेश्चन आंसर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है दहनशील पदार्थ है। तो देखो, ग्लास यानी कि कांच के दहनशील पदार्थ नहीं है, आयरन नेल्स क्या दहनशील पदार्थ नहीं है, लकड़ी है, हाँ लकड़ी है, मिट्टी है, नहीं है। अच्छा, ये जो वुड है, लकड़ी है, तो ये दहनशील पदार्थ है ना, इसका दहन किया जा सकता है। लेकिन बाकी के जो तीनों है वो क्या है, गैर दहनशील पदार्थ है, यानी कि नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज नेसेसरी फॉर कंबशन। तो कंबशन यानी कि दहन के लिए कौन सी गैस नेसेसरी है, हमें पता है ऑक्सीजन। ठीक है, बाकी तो नहीं है। क्लियर, चलिए अगला है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर। वो तो यानी कि वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है उस पदार्थ का प्रज्वलन तापमान, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो इजी था ये, उसे क्या कहा जाता है, इग्निशन टेम्परेचर या प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। अगर हम बात करें कंबशन पॉइंट, तो कंबशन पॉइंट अलग है, ये अलग है, फ्लेम पॉइंट अलग है, मेल्टिंग पॉइंट अलग। ठीक है, क्लियर है, तो चलो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया इग्निशन टेम्परेचर। ये अच्छा क्वेश्चन था। तो ये तीन कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हो गए। अच्छा, इस चैप्टर में हम कुछ पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करेंगे, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस में ही कुछ एमसीक्यूज में, शॉर्ट आंसर्स में और लॉन्ग आंसर्स में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए इन क्वेश्चंस को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज अ नॉन कंबस्टिबल मटेरियल, यानी कि निम्न में से कौन सा नॉन कंबस्टिबल यानी कि गैर दहनशील पदार्थ है। ठीक है, तो कौन सा है, देखो बच्चों, कागज तो दहनशील है, केरोसिन भी दहनशील है, स्टोन यानी कि पत्थर क्या है, गैर दहनशील, इस पर आग नहीं लगती, एलपीजी भी दहनशील है। दहनशील का मतलब है जो आग पकड़ते हैं, जिन पर आग लगती है। गैर दहनशील जिन पर आग नहीं लगती, जैसे पत्थर है तो पत्थर पर आग नहीं लगती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कंबशन टेक्स प्लेस इन फायर क्रैकर्स। तो पटाखे जो है उनमें किस प्रकार का दहन होता है।
तो हमने चैप्टर में पढ़ा भी था। पटाखों में या डायनामाइट्स हैं तो वो जब फटती है तो किस प्रकार का दहन होता है, वो होता है विस्फोट। ठीक है, जब जलने पर क्या निकलती है, हीट, लाइट एंड साउंड, यानी कि ध्वनि भी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है एक्सटर्नल हीट और प्रेशर की मदद से। एक्सटर्नल हीट और प्रेशर यहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है, यह है एक्सप्लोजन, विस्फोट। रैपिड कंबशन, रैपिड कंबशन तो जैसे एलपीजी है वो जब जलती है उसे रैपिड कंबशन कहा जाता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन जो अपने आप ही जलता है, जैसे फॉस्फोरस है तो वो रूम टेम्परेचर पर अपने आप क्या होने लगता है, जलने लगता है, तो उसे कहा जाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। वैसे ही अलग हमारा स्लो कंबशन है। चलिए, विच पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट, तो फ्लेम का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा गर्म भाग होता है, तो वो होता है सबसे बाहरी क्षेत्र, वो सबसे ज्यादा हॉट होता है। मिडिल वाला मॉडरेटली हॉट होता है, और सबसे अंदर वाला यानी कि इनर मोस्ट पार्ट लीस्ट हॉट पार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है, आउटर पार्ट। तो यहाँ पर देखो आउटर जोन यानी कि बाहरी क्षेत्र ये सबसे हॉट होता है। अगर हम देखो यहाँ पे मॉडरेट जोन है तो ये मॉडरेटली हॉट होता है। फिर ये इनर जोन है, इनर मोस्ट जोन, तो ये सबसे कम हॉट होता है। ठीक है, अगर इसकी जगह क्वेश्चन आता कि जो सबसे कम गर्म है तो कौन सा होता आंसर, तो होता इनर मोस्ट जोन। ठीक है, ऑल आर इक्वल तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इन क्वेश्चन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज द क्लीनेस्ट फ्यूल, तो कौन सा फ्यूल है जो सबसे ज्यादा क्लीन यानी कि सबसे कम पॉल्यूशन करेगा, तो वो है हाइड्रोजन। हमने कैलोरीफिक वैल्यू जो टेबल देखी थी ना जिसमें अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यूज थी, तो उसमें सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू थी हाइड्रोजन की। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, कोल ये सभी क्या करते हैं, SO2, NO2, CO2 जैसी गैस सब प्रोड्यूस करते हैं जो कि हार्मफुल गैसेस होती हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये सभी क्लीन फ्यूल नहीं है। ठीक, चलिए, व्हाट इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, तो आग को बुझाने के लिए क्या ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, नहीं, ऑक्सीजन का उपयोग तो आग को बढ़ाने के लिए किया जाता है ना। अगर हम आग को और ज्यादा फैलाना चाहते हैं या आग को कंटिन्यू जलाना चाहते हैं तो ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। हाँ, पानी का उपयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए। कैरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल से तो आग और ज्यादा लगती है, पेट्रोल से भी आग और ज्यादा लगती है और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच फ्लेम इज यूज फॉर गोल्ड स्मिथ्स वर्क, तो गोल्ड स्मिथ के वर्क के लिए कौन सी फ्लेम यूज की जाती है, देखो सबसे बाहरी फ्लेम, आउटर फ्लेम का वो यूज करते हैं। तो आउटर, अच्छा कलर बताना है यहाँ पर, तो आउटर फ्लेम का कलर होता है ब्लू। ठीक है, अच्छा जो हमारी मॉडरेट या हम कहें मिडिल जोन होती है उसका कलर होता है येलो। सबसे अंदर की जो जोन होती है उसका कलर होता है ब्लैक। बाकी रेड तो नहीं होता, व्हाइट भी नहीं होता। ठीक है, तो ये है आंसर है ब्लू। क्लियर, तो ये तीनों क्वेश्चन भी होते हैं। तो आप ध्यान से देख रहे हो कि क्वेश्चन जो है ज्यादातर कंबशन टाइप्स, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस इनसे आ रहे हैं, या फ्लेम से रिलेटेड कहाँ से आ रहे हैं, जो फ्लेम है, फ्लेम की जो संरचना है वहां से आ रहे हैं, ईंधन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, कैलोरीफिक वैल्यू पर भी जो है उससे भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि जो भी हमने चैप्टर में टॉपिक पढ़े हैं लगभग हर टॉपिक से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए इनको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग कंबशन, तो कंबशन के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और जरूरी नहीं कि हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ज्यादातर हाइड्रोकार्बन में तो कार्बन डाइऑक्साइड, या अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, या जो हमारे अदर फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल्स है, तो उनसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये प्रोड्यूस नहीं होते। स्पॉन्टेनियस कंबशन की बात करें तो कहाँ पर होता है, व्हाइट फॉस्फोरस में होता है। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर पर आते ही अपने आप क्या होने लग जाता है, जलने लग जाता है, इसीलिए इसे स्पॉन्टेनियस कंबशन या स्वतःस्फूर्त दहन भी कहते हैं। तो देखो कोल्ड वाटर नहीं होता, लकड़ी या कागज जो है वो अपने आप नहीं जलते ना। स्पॉन्टेनियस कंबशन का मतलब है कि अपने आप ही जलना। ठीक है, अपने आप यानी कि स्वतः दहन होना। जैसे व्हाइट फॉस्फोरस है,
तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, जैसे व्हाइट फास्फोरस को रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है, अपने आप ही ये जलने लग जाता है, क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा कम होता है, लगभग रूम टेम्परेचर के आसपास का होता है, जिस वजह से ये रूम टेम्परेचर पर आते ही जलने लगता है। तो क्या ठंडा पानी जलता है? नहीं जलता है। कागज, लकड़ी, क्या ये जलते हैं? नहीं जलते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, ये तब तक नहीं जलेंगे जब तक इनको कोई एक्सटर्नल हीट नहीं दे दी जाए। ठीक है, और कोल्ड वाटर तो जलता ही नहीं है। कैलोरीफिक वैल्यू इज मेजर्ड इन, तो कैलोरीफिक वैल्यू जूल्स पर केजी में मेजर की जाती है, न्यूटन में नहीं। सेल्सियस में तो टेम्परेचर किया जाता है, मीटर में भी नहीं किया जाता। क्लियर है इतना? तो चलिए ये आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूस, यानी कि अपूर्ण दहन क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब कंप्लीट कंबशन होता है तब बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाइट्रोजन तो नहीं बनाता, और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है दहन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैच स्टिक बर्न ड्यू टू, मैच स्टिक कैसे जलती है? फ्रिक्शन से, है ना। तो जो मैच बॉक्स होता है उस पर क्या किया जाता है? मैच स्टिक को इस तरीके से क्या किया जाता है? बार बार जो है उसे रब किया जाता है, तो फ्रिक्शन की वजह से ये क्या होती है? जलने लगती है। ठीक, अ गुड फ्यूल शुड हैव, यानी कि एक अच्छे ईंधन में क्या होना चाहिए? हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, हाई स्मोक होना चाहिए क्या? बहुत ज्यादा धुआं होना चाहिए? नहीं, तो वो अच्छा फ्यूल कैसे होगा? लो एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि कम क्षमता होनी चाहिए क्या जलने की? नहीं। हाई कॉस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा महंगा होना चाहिए, अधिक लागत होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम लागत होनी चाहिए, ज्यादा एफिशिएंसी होनी चाहिए, कम स्मोक होना चाहिए, और हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए एक गुड फ्यूल को। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए बच्चों इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द ब्लू जोन ऑफ द फ्लेम इंडिकेट, अच्छा ब्लू जोन क्या इंडिकेट करती है? ब्लू जोन इंडिकेट करती है कंप्लीट कंबशन। और अगर ब्लू जोन नहीं है, कोई फ्लेम जल रही है और आपको सिर्फ येलो जोन दिख रही है, मतलब क्या है? इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन जो है पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा। अगला है विच फ्यूल कॉज एयर पॉल्यूशन, कौन सा फ्यूल एयर पॉल्यूशन कॉज करता है? वो है लकड़ी। ठीक है, ज्यादा धुआं प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वट इज बायोगैस मेनली कंपोज ऑफ, तो बायोगैस में क्या होता है बच्चों? होती है मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो फ्यूल जलाने पर निकलती है, हाइड्रोजन तो नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं। ठीक है, तो क्या? मीथेन। क्लियर? तो चलिए बच्चों, तो हमने यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं। क्वेश्चन आंसर्स नहीं, हमने कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं। ठीक है, तो अब आने वाले सेशन में हम कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर को दोबारा से थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमें चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो जाए। तो जितने हम क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे उतने ज्यादा अच्छे से हमारा चैप्टर जो है क्लियर हो पाएगा, हमें अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।